बेबसी की सारी बातें। रात थी वो काली, सन्नाटे की थी गाली। वो दो थे बेबस, शैतान थे 10। खून सने पंजे थे, नाखूनी शिकंजे थे। गिद्धों का वो हमला था, रोम रोम सहमा था। चीखें भी घुट गई, मिन्नतें सब मर गई। छिन गई सारी खुशी, बस बाकी रही बेबसी। क्या क्या लूटा, क्या क्या छूटा, कैसे हम बताएं। जिल्लत का तेजाब लिए कैसे जिया जाए। शैतानी सितम से हम शर्मिंदा हैं, कह दें कैसे कि अब हम जिंदा हैं। रक्षाबंधन पर इस बार पहला शुभ मुहूर्त रात 9:03 पर था। यही वजह है कि अधिकांश घरों में बहनों ने अपने भाई की कलाई पर रात में ही रेशम की डोर बांधी। इन्हीं में से वो दो बदनसीब बहनें भी थीं, जिन्होंने रात को भाई की कलाई पर रक्षा की डोर सजाकर वापस घर लौटने का फैसला किया। करीब 1 बजे मंदिर रसोद थाने में एक प्रार्थी आई। उसने रिपोर्ट दर्ज कराया कि वो उसकी छोटी बहन और उसका मंगेतर इन लोग कल तुमगांव रक्षाबंधन मनाने गए थे। उसके बाद छतौना ग्राम होते हुए, भानसोज होते हुए वो जब वापस रात में लौट रहे थे, करीब 9:30 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे की बात है। रात के करीब 8:30 बज रहे थे, तब घर से निकली थी दोनों सगी बहनें। बड़ी बहन का मंगेतर बाइक पर उन्हें लेकर घर लौट रहा था। भानसोद से थोड़ी दूर बढ़ने पर पहले तो कुछ युवकों ने छींटाकशी की, फिर आगे चलकर चाकू की नोक पर उनका रास्ता रोक लिया। जब वापस लौट रहे थे तो भानसोद से आगे आने पे इन लोगों ने देखा कि 6-7 लड़के रोड पर थे। इनको देखते ही उन्होंने कुछ छींटाकशी की। उसके बाद इन लोगों ने इग्नोर किया, आगे बढ़े। करीब 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ पाए थे कि 3 लड़के मिले जो बाइक में थे। उन लोगों ने इनका रास्ता रोका। इनके पास रखे मोबाइल और उसके पास में जो पैसे थे उसको छीन लिया, गाली गलौज की इनके साथ में। इसका जो मंगेतर है उसको उसके गले पर चाकू भी अड़ाया है। सूनी सड़क से लगे घने अमरैया में ले जाकर 10 दरिंदों ने बारी बारी से दोनों बहनों की आबरू लूटी और तब तक मंगेतर युवक के गले पर चाकू अड़ाए रखा। IBC 24 की टीम घटना के बाद मौके पर पहुंची। भानसोज रोड में यही वो जगह है जहां से गैंगरेप के आरोपियों ने युवक और दोनों युवती को रोका और स्कूटी जो है उनकी लेकर चाकू अड़ाकर इस कच्ची रोड में अंदर ले गए। पूनम ठाकुर और उसके साथियों ने चाकू की नोक पर जो है दोनों सगी बहनों से दुष्कर्म को अंजाम दिया गया था। मौके पर हम खड़े हैं, पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है पीड़ित को लेकर और पता तलाश की जा रही है, वो की जा रही है, नक्शा बनाया जा रहा है, तमाम चीज़ें बरामदगी जैसी चीज़ें करनी होती है। स्पॉट आपको दिखा दे, जो पीपल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर एक लड़की को ले जाया गया। ये बड़ा आप जो दूसरा पीपल का पेड़ देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो पीड़ित को युवक को बैठाया गया। दूसरी लड़की को लेकर आरोपी जो आम के पेड़ों की कतार आप देख रहे हैं यहाँ पहुँचे और इसके नीचे जो है घिनौने वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। तो लगभग 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक 3 घंटे तक दोनों जो सगी बहनें हैं इन 10 दरिंदों के चंगुल में थी और 3 घंटे तक लगातार वो दर्दगी को अंजाम देते रहे। इस दौरान 2 युवक जो है वो पीड़ित युवक के गले पर चाकू अड़ाकर उसे रोके हुए थे। विरोध करता था तो उसे मारने की धमकी देते थे और 3 घंटे तक इसी जगह पर जो है घिनौना खेल जो है आरोपी खेलते रहे। जब पीड़ित यहाँ से निकले, रास्ते में पेट्रोलिंग की गाड़ी उन्हें मंदिर सौध के पास मिली, तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी और तब जाकर लगभग 1:30 बजे रात को FIR हुई। मौके पर पड़े डिस्पोजल, शराब की खाली बोतलें और बाइक का टूटा इंडिकेटर घटना स्थल पर हुए महापाप की कहानी कह रहे थे। आपको बता दें यही वो जगह है जहां पर जो आरोपी है जो पीड़ित युवक के साथ साथ दोनों सगी बहनों को लेकर आए थे चाकू की नोक पर, और ये पूरा सुनसान इलाका है। एक बार आपको यहाँ के आसपास का
हम नज़ारा दिखाते हैं। आप देखेंगे काफ़ी पेड़ है, यहाँ पर जंगल नुमा जगह है, और जो आप पेड़ लगातार देख रहे हैं आम के पेड़ हैं, वहाँ पर बैठ के उन्होंने वहाँ शराबखोरी भी की थी। बियर की कुछ कैंस वहाँ पर पड़े हैं, शराब की बोतलें हैं, डिस्पोजल ग्लास है। काफ़ी बदमाश लड़के हैं, स्थानीय लोग बताते हैं, और आए दिन यहाँ शराबखोरी होते रहती है। ये जगह आपको हम बता दें, यहाँ पर गाड़ी के कुछ टूटे हुए पुर्जे भी पड़े हैं, डिस्पोजल ग्लास है, तमाम चीज़ें नशाखोरी की यहाँ पर मौजूद दिख जाएगी, जिससे पता लगता है कि आम ये अड्डा है शराबखोरी का। तो यही वो जगह है जहाँ पर दरिंदगी को जो है अंजाम दिया गया है। IBC 24 की टीम जब तफ्तीश के लिए घटनास्थल और पीड़ित के यहां पहुंची तो उनके परिजन ने बताया कि रात को जब वे पुलिस थाने पहुंचे तो पुलिस ने पहले कहा कि 10 मिनट रुको, खाना खा रहे हैं, फिर उन्हें ही झिड़क दिया। मामले में जो पीड़ित युवक है, जिसके साथ वो युवती थी और जिसके गले पर चाकू रखकर गैंगरेप को अंजाम दिया गया है, उसके परिजन जो है गंभीर आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस जांच में, पुलिस के एक्शन में लेट हुआ है। तो पहले उनसे पूछेंगे, आप लोग को पहले इस घटना की मान लो जो जानकारी कैसे मिली? कि थाने में जब पहुंचा तो पहले खाना तो खा रहे थे बोले, फिर जब वो आए तो बोले कि खाना खा के निकले। कितने बजे फ़ोन आया था? 11 बजे। तो वो मेरे को जोरदार चिल्लाए, क्या तरीका है 11 बजे? तो मैं बोला सर मैं थोड़ा अपसेट हो गया, सर देख लो ना सर, तो तुम लोग को लापरवाह हो ऐसे। मैं बोला सर ये कोई तरीका है सर? कहाँ लिखा है कि 11 बजे के बाद लड़कियाँ नहीं निकल सकती? उधर घर है, घर से आ रहे, घर जा रही थी वो मंगेतर के साथ। हाँ मंगेतर, जबकि 2 महीने बाद शादी है, और वो लड़की भी पराई नहीं, उसकी छोटी साली होने वाली साली है, अपने जीजा के साथ आ जा रही। 2 महीने बाद उन लोग का विवाह होने वाला है, सामूहिक विवाह। क्या हर किसी के साथ रेप होना जरूरी है? क्यों पुलिस बिना रेप हुए नहीं जाग सकती? जिन बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ है उनके परिजनों की आपने बात सुनी है, उनका दर्द जो है कोई समझ नहीं सकता। लेकिन एक बड़ा सवाल सिस्टम पे खड़ा हो रहा है कि क्या हर लड़की के साथ रेप होना जरूरी है? तभी पुलिस जागेगी, तभी एक्शन लेगी? क्यों 112 के कालों पे तत्काल कार्रवाई नहीं होती? पीड़ित ने अपने परिजन को बताया कि खौफ से भीगे उस 150 मिनट के दौरान दरिंदों ने उनसे कई बातें कही। मेरे को जानकारी करीब 11 बजे मेरे भैया मेरे को अचानक से दरवाज़ा ठकठकाए और बोले जल्दी चल, कोई मनीष को छेक लिया है ऐसा कुछ। अब तो हम लोग जल्दी घबराए, फिर गाड़ी निकाले, भैया एक मोहल्ले की वो के साथ बढ़िया निकले और मैं भाभी को बैठा के दबाते हुए निकले। फिर हम करीब 11 साढ़े 11 बज चुका था। तब तक पुलिस को सूचना नहीं उतना कुछ सूचना उतना नहीं था ना, हम लोग भी किए भी नहीं। हम लोग मेरे भैया भानसोच के आगे पहुंच गए, 20 किलोमीटर, यहाँ जो घटना स्थल है उससे करीब 20 किलोमीटर आगे निकल चुके थे। और मैं यही कुछ देर पहले मतलब 1-2 किलोमीटर आगे से मैं वापस थाने गया। करीब 12 बजे करीब मैं थाना पहुंच चुका था। तो थाने में क्या हुआ? थाना में मैंने बोला मेरे को कि 112 कॉल क्यों नहीं किए? बोला सर हम लोग को अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग का छीन झपट हुआ होगा इस टाइप से। फिर बोले सर खाना खा रहे हैं, 2 मिनट रुको। 5-10 मिनट वेट किए, उसके बाद फिर बोले कि जो थाना में तत्काल में थे वो बोले ये क्या तरीका है तुम लोग का 11 बजे रात को ऐसे? फिर कहाँ गए थे, कैसे गए थे? फिर उतने टाइम में ही एक कॉल आया कि PCR 2 लड़कियाँ 1 लड़के को लेके आ रहे करके। फिर हम लोग को तुरंत मन में लगा हाँ चलो मिल गया, थोड़ा शांति लगा। फिर तीनों को देखे, लड़के को मारा थे, लड़कियाँ भी मारे थे। तो हम लोग बोले क्या हुआ रे? तो उतना टाइम लड़कियाँ नहीं बताई थी कि हम लोग के साथ रेप हुआ करके। फिर कुछ रो रही थी, मैं बोला क्या हुआ खुल के बोल। तो कुछ करे हैं, मोबाइल छीने? हाँ छीने। पैसा कितना था? 1500-1600 राखी जो मिला था मेरे को, भाई लोग दिए थे। अब उसके बाद वो बोलती है कि क्या हुआ, सच सच बोल, खुल के बोल। तो बोली चाचा, तो छोटी वाली भी बताई कि मेरे साथ भी हुआ है, बड़ी वाली भी बताई मेरे साथ भी हुआ है। चाकू रखे थे, गले में रख दिए थे, मार रहे थे। तो हम लोग कुछ नहीं कर पाए, ऐसा वैसा चाचा बताए, चाचा बोलती है मेरे को। अब फिर लड़की छोटी वाली बताई कि मेरे साथ ज़्यादा लोग रेप किए, और मेरे साथ से बड़ी वाली बोली कि मेरे साथ 2 लोग रेप किए। 7 से 8 लोग छोटी वाली के साथ रेप किए और 2 लोग बड़ी के साथ। वो तो रात में ही बताई मेरी बेटी जो भतीजी कि पुलिस को हम लोग जेब में रखते हैं, क्या करेगा तेरे पुलिस 5 दिन पर उसको, वो तो लड़की ही हम लोग बता दी। वो आरोपी 17 अगस्त को रेप के उससे छूटा है जेल। ये सब तो बाद में बताया, पहले हमारी बेटी बता दी कि हम लोग, मैं तो 15 परसों में जेल से छूट के आया हूँ, क्या करेगा तेरा पुलिस? अब ये लोग घटना के समय बताया, घटना जब वहाँ थाने में पहुंची तब बताए। और ये लड़कियों को कैसे छोड़े? वो लोग ऐसे छोड़ने वाले नहीं थे। ये लोग बोले कि हम लोग हाथ पैर छोड़ रहे हैं, हम लोग थाना में रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। फिर वो लोग को क्या मन हुआ, फिर ये लोग बाइज्जत तीनों को वहाँ रोड में छोड़ दिए, जाओ अब फिर कोई भला आदमी PCR को कॉल किया था, वो PCR वाला लेने आया इन लोगों को।
क्या बोलूं सर, कुछ नहीं बोलना। मैं ये चाहता हूँ मेरी बेटी की इज्जत तो कभी नहीं आ सकती, चाहे कितना भी उसके बाप माँ चाहे फलना ठिकाना पैसा खर्चा कर दे अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, लेकिन जो इज्जत, जो हंसती खेलती जो परिवार था मेरी बेटियों को तो कभी नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। देखिए, परिवार है जिनकी बच्चियों के साथ ये सारा कुछ हुआ है, उनकी बातें आप सुन रहे हैं और यही कहना है कि दूसरे की बच्ची के साथ ना हो, और वो यही मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी बातों से कि इन अपराधियों को ऐसी कड़ी सज़ा मिले कि दूसरा कोई ऐसी अगर अपराध को करने की सोचे भी तो उसकी आत्मा कांप जाए। पूनम की रात हुए इस महापाप के 10 में से 5 आरोपी मंदिर हसौद से लगे गांव पीपरहट्टा के रहने वाले हैं। आईबीसी 24 की टीम इस गांव में पहुंची, लोगों से बात की। सबने इन दरिंदों को सख्त सजा या फांसी देने की मांग की। गैंग रेप के 10 में से 6 आरोपी जो हैं, पूनम ठाकुर समेत जो बाकी 6 लड़के हैं जो आरोपी हैं, वो इसी पीपरहट्टा गांव में रहते हैं। पीपरहट्टा गांव हम पहुंचे हैं, बस्ती चलेंगे जहां पर पूनम ठाकुर और अन्य आरोपियों का घर है। लोगों से बात करेंगे इस घटना के बाद उनका क्या कहना है और गांव में इन आरोपियों का क्या रवैया था, क्या व्यवहार था, क्योंकि पूनम ठाकुर जो है छठा हुआ बदमाश है। हत्या के और बलात्कार के आरोप में पहले भी वो जेल काट चुका है। और तो सुना हूँ कि वो जो ये काम किया है वो अभी छूटा है जेल से, और जेल से छूटने के बाद वो ये सब कर्म कर रहा है, तो ऐसे लोगों को तो फांसी ही मिलना चाहिए। सर, अपराधी वहाँ तक जाता है लेकिन वहाँ से छूट के आ जाता है, उसको सज़ा का एहसास नहीं है कि सज़ा क्या होता है, तो करना ही करना है ना, करेगा वो। और रास्ता में तो लड़की पढ़े बर लिखे बर सब जात है, तब कोतका बेराही मुँह काला छपक दी, कौन जान ही साहब बोला किस सजा से वो सीधा फांसी दे के झन के बेटी है, दाई है, के झन के बिगाड़ करी हुआ, सब तो उसने सोच ही। गांव में आरोपियों की दहशत ऐसी है, कोई उनके पाप कर्म को लेकर मुंह भी नहीं खोलना चाहता। पूनम ठाकुर और बाकी आरोपियों की पतासाजी करने के लिए हमारी टीम पीपरहट्टा गांव पहुंची थी। बहुत मुश्किल से लोगों ने इस बारे में कहा, नाम लेके तो सीधा नहीं कह रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गांव में ये इनका इतना आतंक है, इतना उत्पात इन्होंने गांव में मचा के रखा है कि बड़ी संख्या में आपको लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन इनके बारे में कहने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। 2 मासूम बहनों से बेरहम बलात्कार के बाद पूरा पीपरहट्टा गांव सख्ते में है। आरोपियों को घरों से उठाकर पुलिस ने सलाखों में लापटका है, लेकिन घर वाले उनकी तमाम करतूतों के बाद भी उन्हें शरीफ और निर्दोष बता रहे हैं। नहीं, ज़्यादा नहीं था, अभी शुरू किया है, झूठ नहीं बोलता हूँ। सब हम लोग गए थे ना थाना, तो साहब लोग भी बोला, मेरा लड़की भी गया था, आपके साथ होता तो गुड़िया तो क्या कर लेता है, तो क्या करें सर, ऐसे करके सब बोला। वहाँ भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए। देखो सर, तो ये घनश्याम के पिता हैं जो इस पे मुख्य आरोपियों में से एक है जिसने दुष्कर्म को अंजाम दिया है। पिता हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। खुद की इनकी एक लड़की है, इस सवाल का खुद जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। 3 लड़कियां हैं इनकी, कि क्या सज़ा मिले, सवाल पूछने पर ये भी निशब्द हो जा रहे हैं, क्योंकि वो घटना बहुत बड़ी हुई है, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ को इससे झंझोर कर रख दिया है। पहला घरे से मेरी शाम तक, ओकर बाद वह 11 बजे खाना उना खा गए है, 11:30 बजे आग सुध गए, आधा घंटा। हाँ, ताना गाँव कहूँ ढहाने गए, और इतना शरीफ लड़का ही ना, तो किसी संग मुड़ उठा के नहीं गोठिया, तो वही भर मन नहीं करे हो ना भैया, अगला आदमी मन करे हो, वो काहे जानी हो इसने कंदला, अब काहे कहना चाहबन भैया, अब करे हो तो का जानबो। गैंग रेप का मुख्य आरोपी पूनम ठाकुर पहले भी कई बार जेल जा चुका है। उसकी हरकतों से पूरा गांव और घर वाले भी परेशान हैं। हर जुर्म के बाद उसे जेल से छुड़ाने में उनकी कई एकड़ जमीन तक बिक चुकी है। कुछ परिजन तो ऐसे हैं जो अभी भी मांग कर रहे कि उनके बेटों को छोड़ दिया जाए, वो गरीब है, काफ़ी मासूम है। वहीं कुछ परिजन हैं बता रहे हैं कि काफ़ी परेशान है। पूनम ठाकुर के घर वाले बता रहे हैं कि उसे छुड़ा कर लगातार जेल से छुड़ाने के लिए उनकी कई एकड़ ज़मीन जो है बिक चुकी है, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि अपराध की प्रवृत्ति इनकी लगातार बढ़ती जा रही है, और इसीलिए जो लोग हैं वो इस मामले में कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जिस घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है, उस मामले में कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ी सज़ा मिलेगी आरोपियों को, और इसके बाद की जो पुलिस की और कानून की व्यवस्था है वो और सुधरेगी। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, आईबीसी 24 रायपुर।
बस्ती में बदलता ये शहर, बार बार टूटता ये कहर, दर्द की इबारतों की ये लहर, जिस्म से रूह तक ये जहर, इस जहर को रोक लो, इस जहर को रोक लो।